और इमामों से भी मोहब्बत करो। ये ना होंगे तो फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा, ये नमाज पढ़ाएंगे तो 27 दर्जे ज्यादा सवाब मिलेगा। बेशक हक है। हम लोग आते हैं, देखो बाई कार बुलाया, बहुतों को बाई फ्लाइट भी बुलाते हो, जैसे जिसका हिसाब होता है। भाई दूर होता है तो फ्लाइट से, एक रात आए हैं आप, माशाल्लाह हर तरीके से ख्याल रखते हो। लेकिन एक बात तो बताओ, हम तो आए चले गए और इमाम 24 घंटे रहता है, इस बात का ध्यान रखो, हमसे ज्यादा इनका ख्याल रखो। बेशक हक है। 24 घंटे तुम्हारे दरमियान रहता है। हाँ, ये समझो बात यार। हम लोग तो, आपने माशाल्लाह जिनके वहाँ पे खाना था, बड़ा अच्छा खाना खिलाया उन्होंने, और सब लोगों ने कितना सम्मान दिया, प्यार दिया, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जलसों में तुम लाखों रुपया उठाते हो, लेकिन कम से कम इन इमामों का ख्याल रखो, जो ये ना हो तो मस्जिदों से अजानें भी नहीं होंगी। इल्ला माशाल्लाह बहुत सारी मसाजिद तो आबादी इमामों की वजह से हैं। तो कम से कम ये तो ख्याल करो कि आज का ज़माना महंगाई का ज़माना है। तुम अभी 10,000 रुपये अटके हुए हो, अरे इनकी तनख्वाहें कम से कम 20,000 के पार होना चाहिए, कम से कम क्योंकि महंगाई का दौर है। अपने इमामों से मोहब्बत करो। और मैं कह रहा था 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। 5 वक्त नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है, बदन में सुरूर आता है। यार तू अल्लाह के घर में आके तो देख, पेशानी खुदा की बारगाह में झुका के तो देख, दर बदर की ठोकरें खाता, फुला के पास जाता, फुला की चापलूसी करता, सबके पास जाता, मगर उसकी बारगाह में नहीं जाता जिसने तुझे पैदा किया। माँ के पेट में था, 3 अंधेरों में था, मेरा खुदा तुझे रोजी दे रहा था। जब तेरा कोई नहीं था तब भी वही तो तेरा था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वही तेरा रहेगा। ओ भाई, उसकी बारगाह में आया कर, सर झुकाया कर, तहज्जुद के सजदे किया कर, अव्वाबीन और इशराक भी पढ़ा कर, कम से कम 5 वक्त नमाज जमात के साथ अदा कर। वो मुसलमान क्या मुसलमान है जो नमाजों के वक्त में सोता रहता है, फप्याता रहता है, उसकी आंख नहीं खुलती। वो पहले के कैसे मुसलमान होते थे, जंगों में भी होते थे तब भी उनकी नमाजें कज़ा नहीं होती थी, नमाजों को पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। हम और आप इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, क्या हमें उनकी जिंदगी से सबक हासिल नहीं करना चाहिए, सीख नहीं लेना चाहिए? 1 से 24 जख्म लगने के बाद भी फातिमा का शहजादा, शेरे खुदा का शेरे नर, जब जमीन पे तशरीफ लाता है तो अपने खानदान वालों को याद नहीं करता है, अल्लाह को याद करते हुए सजदे में चला जाता है। अल्लाह अल्लाह। और मेरा हुसैन सजदे में जाने के बाद दुनिया को पैगाम दे रहा है, नाना जान के उम्मतियों, देखो हुसैन इतना जख्मी होने के बाद भी सजदा नहीं छोड़ रहा है। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम भी पाबंदी से नमाज पढ़ते रहना। मेरे हुसैन ने बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा की जाती है, तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो या हुसैन, जरा जोर से बोलो या हुसैन, या अली, या अली, या अली। वो राज़दारे खफी चली है, जिधर भी देखो अली अली है, तवा मदीने की हर गली है, जिधर भी देखो अली अली है। ऐसा किया हुसैन ने सजद। नारा ये लगाएंगे, आप नहीं लगाएंगे, आप बड़ी मेहनत करते हैं माशाल्लाह। खड़े हो जाएं हज़रत, खड़े हो जाएं माशाल्लाह जब लगाए तो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सारे लोग जवाब दो भाई। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली या अली या अली या अली या अली। ये हमारे माशाल्लाह अली 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 माशाल्लाह अली 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 अली। और मैं 2 मिसरे सुना दूं हजरत।
आपने तवज्जो दिलाई तो अब मैं सुनाता हूँ आपको दो मिसरे। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर है। सही साहब है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे भी। सही साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय। अरे वो तो कभी मैं आया माह मुहर्रम में तो सुनाऊंगा दास्तान करबला। अभी तो थोड़ा सा मैंने जिक्र किया है और वो बस मुझे याद आ गया तो मैंने ए भाई ओ चचा ओ भैया ए बैठो 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 बैठो। अच्छा किसी जरूरत से जा रहे हैं, एक दो आदमी जा रहा, कोई बात नहीं है। मेरी तरफ देखो, बोलो जोर से या हुसैन और पढ़ो मेरे साथ। ऐसा किया हुसैन ने जब तक, ये हमारे आपके लिए, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा, नमाज में नवासा। वो जैसे आज अचानक हमारे मौलाना इम्तियाज साहब हमारे साथी अशरफिया के मिल गए, ऐसे एक दिन मुझे दिल्ली में, अफजल भाई मैं नमाज के बारे में बताऊं थोड़ा सा। दिल्ली में हमारे संबल का एक स्टूडेंट मुझे मिल गया इत्तेफाक से, शास्त्री पार्क पर। सुनो जरा, दोनों सुनो, हमारे युवा भी बैठे हैं, देखो नमाज की पाबंदी करो। मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। वो मुझे मिल गया बाद में, जब जैसे इन्होंने मुझे बताया तो मुझे सब बात याद आ गई। हाँ क्या यार, तो हमारे साथ पढ़ता था। वो जॉब करता है दिल्ली में, 45,000 रुपये सैलरी थी। कई साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बढ़ गई होगी उसकी सैलरी। तो उसने अपनी बात बताई, कहता हजरत मैंने कई डिप्लोमा किए थे, कई डिग्रियां थी मेरे पास, तो मैंने अलग अलग कंपनी में फोटो कॉपी जेरोक्स उसकी भेज रखी थी। तो एक दिन गुड़गांव का नाम सुना है आपने, दिल्ली से जगह, हाँ, वहां से कहते हैं कंपनी का फोन आया, कंपनी के मैनेजर का, कि आप आइए हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। कहते इंटरव्यू हुआ, नौकरी डन, तनख्वाह 35,000। कितनी? कहते हैं लेकिन मुझे बचपन से नमाज का शौक है, मेरे माँ बाप ने मुझे नमाजी बनाया है। मैंने कंपनी के मैनेजर से कहा सर तनख्वाह आप 1-2 हज़ार कम दे दें, लेकिन चूंकि जोहर की नमाज और असर की नमाज, जोहर तो बहरहाल बीच में पढ़ना ही पढ़ना है और असर की भी पढ़ सकती है भाई, ये ड्यूटी के टाइम पे पड़ेगी। सर आप हमें अपनी कंपनी में नमाज पढ़ने की अनुमति दे दें, ये अब करीब में कोई मस्जिद होगी वहाँ जाके पढ़ लिया करेंगे। तो कहते मैनेजर गुस्से में भर गया, कहते नहीं भाई ये नमाज का क्या मतलब है, जॉब करना है तो जॉब करो सीधा सीधा, यहाँ हमारा काम डिस्टर्ब होगा। कहते हैं उस वक्त शैतान तो बहुत बहका रहा था कि बाद में कज़ा पढ़ लेना, मजबूरी है, ये है वो है। कहते हैं लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि खुदा ने जब टैलेंट दिया है, सलाहियत दी है, यहाँ तक खुदा लाया है तो मंजिल तक भी खुदा ही पहुँचाएगा। कहते हैं मैंने नौकरी छोड़ दी, तो नौकरी छोड़ दी मैंने, बता रहा था नौकरी छोड़ दी, लेकिन रास्ते में बहुत बहकाता रहा शैतान कि इतनी मुश्किलों से नौकरी लगी थी, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग नहीं है हमारी फैमिली, घर से भी फ़ोन आ रहे थे पैसों की ज़रूरत है, उधर जॉब नहीं लग रही। कहते मैं घर पे गया परेशान था, खुदा की बारगाह में अर्ज़ कर रहा था मौला जब तूने मुझे काबिल बनाया है, सलाहियत दी है, टैलेंट दिया है मेरे मालिक, तो मुझे तेरे करम से उम्मीद है वो 35 नहीं ज़्यादा भी तनख्वाह देता तब भी नहीं करता अगर वो नमाज नहीं पढ़ने देता मुझे। कहते हैं फिर नोएडा से फ़ोन आया, नोएडा भी एक जगह दिल्ली से मिली हुई जगह है, थोड़ा सा यूपी में लगता है उसका। कहते हैं नोएडा की एक कंपनी से फ़ोन आया, कहता मैं वहाँ गया, कंपनी का मालिक या मैनेजर बता रहा था वो, कहते हैं वो गैर मुस्लिम था। सुनो ध्यान से देखो, जब तुम सच्चे बनोगे ना दूसरा भी तुमको रिस्पेक्ट करेगा। बेशक। कहते हैं वो गैर मुस्लिम था, खड़ा हो गया, बातचीत हुई। कहते हैं भाई मैंने उससे कहा सर देखिए ऐसा है, सैलरी बताने से पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि सर मुझे नमाज पढ़ना है, मैं 5 वक्त नमाजी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नमाज नहीं छोड़ता हूँ, आप जो है मुझे नमाज पढ़ने की अनुमति दे, सैलरी आप अपनी मर्जी से दे दे। कहता वो गैर मुस्लिम खुश हो गया, कहता इतना अच्छा मुसलमान है तू नमाज नहीं छोड़ता, जब तू नमाज के साथ धोखा नहीं करता तो मेरी कंपनी के साथ भी धोखा नहीं करता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सच बात है, सुभान अल्लाह। तो इतना इम्प्रेस हुआ वो कि वो खड़ा हो गया, वो कहता बेटा मैं तुझे 45,000 रुपए दूंगा। बेशक। वहां कितने मिल रहे थे ऊंचा, यहाँ कितने मिल रहे हैं, उधर नमाज नहीं थी यहाँ नमाज है, और ये सदका भी नमाज का ही है। और फिर बाद में बता रहा था हजरत वो कंपनी का मैनेजर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करता है, पूरी कंपनी उसने मुझे सौंप रखी है। वो कहता अपने लोगों से कहता, और मुसलमान जो काम करते हैं उनसे भी कहता यार तो इनकी तरह बनो ना, कितना अच्छा आदमी है, ना झूठ बोलता है और ना टाइम वेस्ट करता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, नमाज पढ़ता है, देखो चेहरा भी मुनव्वर रहता। और ए नौजवानों ब्यूटी पार्लर के कितने चक्कर लगा लो, खूब घिस लो चेहरों को, एलर्जी तो हो सकती है मगर चेहरे पर रौनक लाना है तो सजदों का नूर पैदा करना पड़ेगा।
बेशक हक है। बगैर सजदों के नूर के कुछ नहीं हो सकता। मैंने जो हदीस पढ़ी, हुजूर फरमाते हैं सहाबा ये बताओ तुम में से किसी के घर के आगे पानी का चश्मा जारी हो और वो रोज़ाना आकर के नहाता हो तो हुजूर ने फरमाया सहाबा उसके बदन पे मैल बचेगा हो। सहाबा कहते हैं हुजूर जब रोज़ाना 5 मरतबा नहाएगा तब तो वो बेहतरीन पाको साफ हो ही जाएगा, निखर जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सुंदरता आ जाएगी। हुजूर ने फरमाया इसी तरह 5 मरतबा नमाज पढ़ने वाला भी गुनाहों से पाको साफ हो जाता है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलें और ऊंचा बोलें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे 5 वक्ता नमाज इंशाअल्लाह। कब से? कब से? कल से? अभी से। देखो माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। जरा सा बच्चा मगर कितना अच्छा जवाब दिया, अभी से मतलब अब जो फजर आ रही है पढ़ेंगे हैं? तुम्हारी मस्जिद का मुअज्जिन कहे सुबह को यहाँ से जलसे के बाद जाओ तो हिसाब से सोना, अगर टाइम ज्यादा हो जाए तो नमाज पढ़ के सोना। मुअज्जिन पुकारेगा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ओ सोने वालों, नींदों के मजे लेने वालों, बेदार हो जाओ, अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाओ। ऐ बंदो उठ जाना, देखो वो तुम्हें पुकार रहा है, बुला रहा है। गोया के मुअज्जिन जो कह रहा है वो शायर अपने अंदाज में 2 मिसरों में कहता है गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, गई शब नूर का तड़का हुआ बेदार हो जाओ, नमाज़े फज्र पढ़ने के लिए तैयार। मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में हैं और पर्दे का भी आपने अच्छा इंतज़ाम किया, अल्लाह खुश रखे। थोड़ा सा इंतज़ाम और करना चाहिए था, बहरहाल आइंदा ध्यान रखें। औरतों से भी कह रहा हूँ तुम भी 5 वक्ता नमाज़ पढ़ो। तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, देखो सब बैठे होंगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारे कुछ इसमें रिश्तेदारी होंगे, भाई होंगे, बहन भाई होंगे और तुम्हारे शौहर होंगे या तुम्हारे भाई होंगे, बाप भी होंगे। तो अपने घर में ये माहौल बना दो कि नाश्ता उसी को मिलेगा जो नमाज़ पढ़ेगा। वाह वाह वाह, बेशक हक है। भाई खानदान तो साथ है, ये हिंदुस्तान भी साथ है कि नहीं? तुम्हारा खाना बंद करवा दें, बताओ, हाथ उठा के बताओ, खाना बंद करवा दें अगर नमाज ना पढ़ो तो? उठाओ हाथ, उठाओ अल्लाह के बंदो। देख लो हमारी माओ बहनों, देख लो। एक नौजवान कह रहा है हजरत अगर बीवी ना पढ़े तो हम क्या करें? तो उनको पढ़वाओ। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि पिटाई फेरो यार, मोहब्बत से समझाओ, उनको नमाजी बनाओ। ये महीना मेरे गौस का भी है। और माँ सीखो गौसे पाक की माँ से, कैसी माँ थी गौसे पाक, जब रुखसत करने लगी पढ़ाने के लिए। और तुम भी पढ़ाओ बच्चों को। ये ज़रा ज़रा से बच्चों को मोबाइल ना दो, बिगड़ जाएंगे। मैं तकरीरों में हर जगह बोलता हूँ इस बारे में। 15 साल से 25 साल तक के बच्चों के चेहरे देखो अफजल भाई, लगता ही नहीं है कि जवान है। इस उम्र में तो चेहरे गुलाब की तरह खिलने चाहिए थे, फिटनेस बिल्कुल शबाब पे होना चाहिए थी, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल इतनी मजबूत स्ट्रांग होना चाहिए थी, मगर चेहरे मुरझा गए। चूंकि इनकी जवानी जो है ख़त्म कर दी मोबाइलों ने, तबाह कर दिया इन्हें। ये 12-12 घंटे लगातार मोबाइल देखते हैं, बर्बाद हो गए ये लोग। बच्चों दूर रहो, माओ से भी कहता हूँ बच्चों को मोबाइल से दूर रखो। हाँ ज़रूरत है तो बात अलग है, मगर जितनी ज़रूरत है उतना ही बस, और उतना भी जब ज़्यादा ज़रूरी हो, वरना आज अच्छा देख रहे हो कल को बुरा भी देख सकते हो। इससे हत्तल इम्कान परहेज की कोशिश करो। गौसे पाक की माँ अपने बच्चे को भेज रही है मदरसा बगदाद शरीफ, और कहती है मेरे बेटे कभी झूठ न बोलना। जरा जोर से सुभान अल्लाह। कभी झूठ मत। रास्ते में आकर के डाकुओं ने हमला कर दिया, सबको लूट लिया। एक गौसे पाक के पास भी गया। आप डरे नहीं, क्योंकि जो खुदा वाला होता है वो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। कुछ है कहाँ है 40 अशरफी मेरे पास दीनार, गुदड़ी खोली गई। वो जब सरदार ने बुलाया उसके सामने, तो डाकुओं का सरदार कहता था कि तुम बच्चे हो, चाहते तो बच सकते थे झूठ बोल के। आपने फरमाया झूठ बोलता तो पैसे बचते ना, सच बोल रहा हूँ, माँ की नसीहत बच रही है, माँ का फरमान बच रहा है। इतना असर पड़ा कि कदमों में पड़ा हुआ था डाकू। आपने कहा सबके माल वापस करो। यार जब इस उम्र में गौसे पाक का ये हालम है तो जरा बड़े हो गए होंगे तो क्या शान हो गई होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा कर ली हाथों पे,
उसने भी, साथियों ने भी। और माओ को ये बताना चाहता हूँ, तुम भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उन्हें तालीम याफ्ता बनाओ, उनके हाथों में कलम दो। मुझसे कहा गया था हजरत तालीम के बारे में भी बोलना, इसलिए वो नहीं भी कहते, तब भी मैं कहता अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, उन्हें जाहिल मत रखो, गवार ना रखो। आज हमारी कौम की बेटियां कोचिंग सेंटर में जाके दूसरों के शिकार हो रही हैं, भगवा लव ट्रैप का शिकार हो रही हैं। और उसका एक रीज़न ये भी है कि उनके पास एजुकेशन है, कौम के बच्चों के पास एजुकेशन नहीं। मैं कहता हूँ अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाओ, और उन बेटियों के, बहनों के माँ बाप को, भाइयों को भी मैं कहता हूँ अपनी बच्चियों पे नज़र रखो, वो कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, ऐसी सोसाइटी से या इस तरह की चीज़ें कि वो बच्चियाँ, बाज़ बच्चियों की मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता हूँ कि ये हुआ वो हुआ, और आखिर में वो लड़की आत्महत्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। यार ऐसी तालीम का क्या फ़ायदा जो ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दे। और तुमसे भी कहता हूँ कि देखो शादियों को आसान करो। ये जो बच्चियाँ भाग रही हैं, बच्चियाँ फरार हो जाती हैं, गैरों के साथ जा रही हैं, न जाने क्या क्या सिचुएशन जो मैं माइक पे बयान भी नहीं कर सकता। मैं तो सोचता हूँ तो खुदा की कसम मेरे बदन में झुरझुरी तारी हो जाती है कि कितना संगीन वक्त आज हम पे आ गया है। और जवानों तुमसे भी कहता हूँ, कोई दूसरे धर्म की बच्ची है उसको रिस्पेक्ट करो, उसके साथ गलत संबंध न बनाओ। तुम ऐसा कर रहे हो, उधर से वो भी कर रहे हैं, इधर से तुम कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कोई किधर से न करे। हर एक की जिम्मेदारी है कि दूसरे समुदाय की बहन बेटियों को इज्जत दे, उनको सम्मान दे। क्या तुम्हारे अपने समुदाय में औरतों की कमी है, बेटियों की कमी है, खवातीन की कमी है? अरे यहीं पे शादी करो, इधर उधर क्यों मुंह मार रहे हो? अपने समुदाय में शादी करो। इस्लाम में तो एक से ज्यादा शादियों की इजाजत है, 4 शादियों तक की इजाजत है। मैं कहता हूँ शादियों को आसान करो, आसान करो, बदकारी का दरवाजा बंद होने में मदद मिलेगी। आज ये जो चल रहा है ना, ये बहुत संगीन दौर चल रहा है कि कोचिंग सेंटर में जाती थी, वहीं से बच्ची गायब हो गई। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने कहीं की खबर पढ़ी तो मैं दंग रह गया। बहुत अजीब अजीब खबरें आ रही हैं। कौम की बेटियों तुमसे भी कहता हूँ कनीज़ाने फातिमा जहरा बन करके रहो, अपनी इफ़्फ़त फारसाई की हिफाजत करो। और दूसरी बात, शादी करना है तो फिर ये बात देखो उसकी आमदनी कम है या ज्यादा, इस पे फोकस ना करो। ये देखो कि वो बंदा नमाजी है कि नहीं। अगर वो नमाजी है, दीनदार है, अगर वो महीने में 20,000 नहीं कमाता, 10,000 कमाता है, तो 50,000 कमाने वाले से बेहतर है एक वो है 50,000 वाला जो नशेड़िया है, सटोरिया है, जुआरिया है। उससे वो रक्षा चलाने वाला अच्छा है जो 5 वक्ता नमाज तो पढ़ रहा है। ए बहनों, दौलत से सुकून नहीं मिलता है। मैंने बड़े बड़े अमीरों को हजरत सुसाइड करते हुए देखा है। बोलो है कि नहीं? जोर से बोलो जरा। सुकून मिलता है खुदा के जिक्र से, खुदा के, जरा जोर से बोले, खुदा के जिक्र से। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि आप भी शादियां आसान कीजिए। हजरत शादी आसान होना बड़ा जरूरी है। आज बच्चियों की उम्रें ढल रही हैं। मैं आपसे कहता हूं अगर कोई बेटी किसी की अगर जवानी की उम्र में विधवा हो गई और उसकी ऐसी एज है कि उसकी शादी होना चाहिए, तो उसको मनहूस न समझो, उसको अपना लो। विधवा से शादी करना हमारे नबी की सुन्नत है। जोर से बोलो किसकी सुन्नत है? आवाज आए। असद इकबाल साहब आ रहे दिखे शायद। बैठो, आप लोग बैठे रहो, आप नहीं उठना, हम लोग उठ जाएंगे। आप लोग ऐसे ही बैठे रहो।